इफ्तार का टाइम करीब था और मेरी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। रात को इरादा करके सोया था कि मुझे रोजा रखना है, जिसके लिए 3 बजे उठ गया, फटाफट मुंह धुला और किचन में बैठ के ही सहरी निपटा दी। अब अगर सोता तो फजर छूटने का खतरा था, तो मैंने कहा व्हाट्सएप पे थोड़ा स्टेटस देखते हैं। फिर मेरे सामने मुफ्ती साहब का ये स्टेटस आया, तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है, इसलिए रोजे से पहले ये सही नियत हो कि आशूरा का रोजा रखना हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के गम में नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से। अजान हुई तो निकल पड़ा नमाज के लिए, वजू बनाया और हवा तो बहुत बेहतरीन चल रही थी। सुन्नत से फारिग हुआ तो मैंने कहा थोड़ा कुरान की तिलावत भी कर लेते हैं। नमाज पढ़ के घर आया तो महरा भी उठ चुकी थी और उजाला भी हो चुका था। फिर कचड़े की बाल्टी उठाई और ले जाकर कचड़ा इस गाड़ी में डाल दिया। तो भाई अभी चल के थोड़ा सो लेते हैं। भाई ऐसा सोया कि आँख खुली 9 बजने के बाद। फिर चल पड़ा ऊपर की तरफ, जहाँ बैठकर अपनी वीडियो एडिट और शूट करता हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद हालत एकदम खराब हो चुकी थी, तो मैं चला गया नहाने के लिए। नहाने के बाद फटाक से कुर्ता डाला, चैन और लगाई अपनी करियाई टोपी कि फिर निकाला माहूगनी, जो कि हमारे एक दोस्त ने हमको लगाया था, हमको पसंद आ गया और तब से मैं यही यूज कर रहा हूँ। फटाफट लीपा पोती चालू कर दी, फिर निकल पड़ा ड्यूटी के लिए। और आज तो धूप बहुत बेहतरीन थी। आज ये भाई साहब दरवाजे पे ही मेरा इंतजार कर रहे थे। फटाफट इनका सबक सुना और पहुंच गया शान के नानी के घर। बीच में लाइट चली गई तो बेना डुलाकर काम चलाना पड़ा। फिर पढ़ा के निकल पड़ा घर के लिए। शाम को मेहमान आ गए तो चला गया समोसा लेने इस दुकान पर। यहाँ पे भाई आपको एकदम गर्मा गर्म समोसे मिलते हैं। समोसा लिया, पैसा दिया और चल पड़ा घर की तरफ। बाल्टी को उठाकर रखा कमरे के अंदर। इफ्तार का टाइम करीब था, मेरी हालत खराब होती जा रही थी और होनी भी चाहिए, तभी तो लगेगा कि रोजा है। फिर हाथ मुंह धुला और एक गहरी सांस ली, फिर जाके थोड़ा सुकून मिला। फिर खजूर लेकर बैठा, अजान का इंतजार कर रहा था। अजान हुई, घप से खा लिया।